स्टॉप, टेक अ मोमेंट, लेट मी आस्क यू समथिंग। लास्ट टाइम कब आपने किसी को नो कहा था विदाउट मे बी एंड आल्सो विदाउट सेइंग आई विल थिंक अबाउट इट? अ वेरी वेरी क्लियर नो, अनअपोलोजेटिक नो। अगर आपको याद नहीं कि कब आपने किसी को क्लियर नो कहा है किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए या फिर किसी पर्सनल हेल्प के लिए, तो आपकी लाइफ आपकी नहीं रही। आप दूसरों के मुताबिक जी रहे हैं, लोगों की डिमांड्स को फॉलो कर रहे हैं। स्टॉप लेटिंग पीपल स्टील योर टाइम एंड एनर्जी। आज मैं आपको सिर्फ एक वर्ड बताऊंगी, ओनली वन वर्ड, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, जो कि आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकता है। टुडे वी आर अनलॉकिंग द लाइफ चेंजिंग पावर ऑफ सेइंग नो फॉर ओनली 90 डेज। मुझे सिर्फ आपके 90 डेज चाहिए जो आपके माइंडसेट को कम्प्लीटली शिफ्ट कर देंगे। हम नो क्यों नहीं कह सकते? चलिए ये मान लेते हैं कि नो कहना आसान नहीं होता। हमें से अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी मना करेंगे तो ये बदतमीजी होगी या शायद नेक्स्ट पर्सन को लगेगा कि हम सेल्फिश हैं, तो अच्छा बनने के चक्कर में हम हमेशा यस ही बोलते हैं। बट असल बात यह है, जब भी आप किसी ऐसे काम के लिए हाँ करते हैं, यस बोलते हैं, जो आपके गोल से नहीं मिलता, लेकिन आप उसे अच्छा बनने के चक्कर में कर लेते हैं, तो इससे होता यह है कि आप अपने खुद के ड्रीम्स को नो कहते हो, खुद के टाइम को, खुद की एनर्जी को किसी दूसरे को दे देते हो। सो लर्न टू से नो इज अ वाइटल स्किल इन पर्सनल ग्रोथ। जब आप यस बोलते हैं हर चीज के लिए, तो अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, अपने गोल्स को साइड लाइन करते हैं। सो कीप इन माइंड, सेइंग नो इज नॉट जस्ट सेल्फिश बट इट इज सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। एलोन मस्क को देखिए, क्या आपको लगता है कि जो शख्स स्पेस एक्स और टेस्ला जैसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है वो हर मीटिंग या फिर हर आइडिया के लिए हाँ बोलता होगा? एब्सोल्युटली नॉट। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए हाँ करता है जो उसके गोल्स, उसके मिशन का हिस्सा हो। इस 90 डेज चैलेंज को डिटर्मिनेशन के साथ कैसे फॉलो किया जाए ताकि ये आपकी आदत बन जाए, तो मैंने आपकी आसानी के लिए एक मुकम्मल रोड मैप तैयार किया है ताकि आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाओ। इस चैलेंज को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया और तीनों को अलग अलग टाइटल्स दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। फर्स्ट 30 डेज आपको क्या करना है? अवेयरनेस को देने हैं। पहले 30 दिन आप ये समझने की कोशिश करें कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी किधर वेस्ट हो रही है, आपका टाइम फोकस किधर है, आपका ज़्यादा वक्त और एनर्जी कहाँ पर यूज़ हो रही है। 31 to 60 डेज तक आपको अपनी बाउंड्रीज पर फोकस करना है, यानी इन दिनों में आपको अपने आसपास बाउंड्रीज और लिमिट सेट करना सीखना है। थर्डली, अगले 30 दिन यानी 61 डेज से 90 डेज तक अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, यानी अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए अपना वक्त और अपनी एनर्जी को यूज़ करना है। चलिए इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं। पहले 10 दिन आपको हर रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड रखना शुरू करना है। अगले 10 दिन रोज़ाना किसी चीज़ के लिए नो कहने की प्रैक्टिस करें और उससे अगले 10 दिन आप नोटिस करें कि नो कहने से आपको कैसा फील होता है, आपको एम्पावर्ड फील होता है या फिर गिल्टी फील होता है। स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि फोकस का मतलब ये नहीं कि हर अच्छी चीज़ के लिए हाँ कर दिया जाए, बल्कि फोकस का मतलब है उन 1000 चीज़ों के लिए ना करना जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इमेजिन करें 1997 में जब एप्पल कंपनी लॉस में जा रही थी, एक आइकॉनिक ब्रांड डूब रहा था, तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने कंपनी के 70% प्रोडक्ट्स को ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेकिन स्टीव जॉब्स ने 70% प्रोडक्ट्स को लोगों की वजह से वापस कंपनी में नहीं रखा। उन्होंने डिस्ट्रक्शन के लिए नो बोला। तो बड़े लोग बड़े आइडियाज़ पर फोकस करने के लिए नहीं बोलते हैं और उनके नो की वजह से आज आईफोन हमारे पास मौजूद है। अ सिंगल नो दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। नाउ यू थिंक अबाउट योर लाइफ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही हैं, और वो कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनकी वजह से आप नो कहने से डरते हो? एलोन मस्क की एग्जांपल लो। ही इज बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कार्स, स्पेस एक्स में रॉकेट्स को भेज रहा है और मार्स पर अपनी लाइफ गुजारने का प्लान कर रहा है। आपको लगता होगा कि ये बंदा हर ईमेल, हर मीटिंग, हर आइडिया को यस बोलता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जब हम यस बोलते हैं तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आप भी अगले 90 डेज तक खुद की लाइफ स्टोरी को रीराइट करो और डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलना शुरू करो। अब क्वेश्चन आता है कि नो कहना कैसे सीखें। ये बात तो सच है कि नो कहना थोड़ा मुश्किल है, बल्कि हमें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन खुद के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, खुद का टाइम और एनर्जी अपने गोल्स में लगाने के लिए आपको नो कहना सीखना होगा। आपको लाइटली भी नो कह सकते हैं, जैसे थैंक यू, आपने मेरे बारे में सोचा लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। या फिर आप इसके अल्टरनेटिव भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे मैं तो ये नहीं कर सकता लेकिन अली या हमजा आपकी हेल्प कर देगा। या फिर आप उसको ये बोल दो कि मैं खुद अपने बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लिटरली 90 डेज का चैलेंज कंप्लीट करने के बाद आपको फील होगा कि आपका वक्त और आपकी एनर्जी किन चीज़ों पर लग रही है, यानी आपकी पर्सनैलिटी में क्लैरिटी आएगी। नो कहना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। आपको फ्रीडम मिलेगी, आप वो लाइफ जियोगे जो आप जीना चाहते हैं और ना कि वो लाइफ जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। एंड मोर, आपकी ग्रोथ होगी, आप खुद के ड्रीम्स को अचीव करने पे फोकस कर पाओगे। रिमेंबर, नो इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड, इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। आपको किसी को भी लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस देने की ज़रूरत नहीं। ओनली 90 डेज तक ये माइंडसेट अडॉप्ट करें। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अननेसेसरी कमिटमेंट्स और अनप्रोडक्टिव हैबिट्स को नहीं कहना शुरू करें और 90 डेज के बाद आप अपनी लाइफ का एक फोकस्ड, फ्री और सक्सेसफुल वर्जन देखेंगे। तो क्या आप रेडी हैं 90 डेज की चैलेंज के लिए? इफ़ यस, तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो और एक नोटबुक उठाओ और अपने यस और नो का रिकॉर्ड रखना शुरू करो और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए हर दिन एक छोटा स्टेप लेना स्टार्ट करो। ये वक्त अपनी कहानी को दोबारा लिखने का है। दूसरों के लिए जीना छोड़ दो और अपने लिए जीना शुरू करो। पावर आपके हाथ में है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो।